और फिर दूसरा पक्ष, परशुराम जी आ गए। परशुराम जी में शौर्य की पराकाष्ठा है और लक्ष्मण जी शौर्य के मूर्तिमान पुंज हैं। अब लक्ष्मण जी का शौर्य जो है अपने स्थान पर बड़ा महत्व का है, लेकिन जब शौर्य का अतिरेक होने लगे, अब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते करते उस स्थिति में पहुंच गए कि जब जनकपुर के सारे स्त्री पुरुष कहने लगे, थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़बारी। छोटा भाई बड़ा खोटा है। और जनक जी से भी नहीं रह गया। जनक ने भी कहा कि मस्त करहु अनुचित भल नहीं, ये बालक अनुचित बोल रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो जब शौर्य अधिक तेजस्वी बन करके ऐसी स्थिति की सृष्टि करता है, तब भगवान श्री राम क्या करते हैं? वो स्वामी जी ने लिखा, लक्ष्मण जी को इस प्रकार की भाषा बोलते देख करके नयन तरेरे राम। शौर्य में जब नियंत्रण का अभाव दिखाई पड़ा तो धैर्य ने, भगवान राम स्वभाव से शीलवान हैं, वो लक्ष्मण जी की ओर टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं और सचमुच लक्ष्मण जी उस धैर्य के द्वारा इतने नियंत्रित हैं कि गुरु समीप गौने तुरत परिहरि बानी बाम। तो जैसे इन दोनों भाइयों में ये समस्त गुणों का, ये धर्म रथ में जिन गुणों का वर्णन किया गया है, इन दोनों का सामंजस्य आपको भगवान राम लक्ष्मण के चरित्र में मिलेगा। इसी प्रकार से श्री भरत और शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न की भूमिका रामायण में बड़ी अनोखी है। क्या? इनके भी दो नाम तुलसीदास जी ने चुने। क्या कि ये तो भरत के भाई। चित्रकूट में जब लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया, तो दूसरा कोई कवि होता तो यही तो लिखता कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया। यही स्वाभाविक है लिखना। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सगे भाई हैं और शत्रुघ्न को हृदय से लगा रहे हैं, तो अपने छोटे भाई को हृदय से लगा रहे हैं। पर गोस्वामी जी की भाषा तो अलग प्रकार की है। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से नहीं लगाया, तब को इसको हृदय से लगाया। कहते हैं भरता अनुज लक्ष्मण पुण्य भेंट। लक्ष्मण जी ने भरत के भाई को हृदय से लगाया। बड़ी विचित्र बात, अपने भाई को नहीं, भरत के भाई। और उसका अभिप्राय क्या कि अपने सगे भाई के ममत्व के कारण लक्ष्मण के मन में आकर्षण नहीं है, पर भरत की अभी वे प्रशंसा सुन चुके हैं और वे बड़े गदगद होते हैं ये सोच करके कि भरत जैसे महापुरुष का अनुगमन शत्रुघ्न जी ने जीवन में किया है, वो भरत के पीछे चलता है, इसलिए मेरे लिए परम स्नेह का पात्र है। इसलिए वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंट। पर मंथरा आ गई। अब मंथरा के प्रसंग में भरत और शत्रुघ्न की भूमिका अलग प्रकार की। भरत की भूमिका श्री राम की भूमिका और शत्रुघ्न जी की भूमिका लक्ष्मण की भूमिका। इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया नाम चुना। जब लक्ष्मण जी अपने भाई को लगा रहे थे तो भरतानुज, और यहाँ लक्ष्मण जी नहीं है तो भरत जी है, तो ये लिखना चाहिए कि भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को क्रोध आ गया। पर तुलसीदास जी ने तुरंत शब्दावली का चुनाव किया। क्या बोले? सुन रिस भरऊ लखन लघु भाई। लक्ष्मण के छोटे भाई को क्रोध आ गया। और इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण की भूमिका क्या? मंथरा ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जब सारे अयोध्या में शोक का साम्राज्य छाया होने लगे तो शंकर जी से पूछ दिया, महाराज दक्ष गाली देते रहे, आप मुस्कुराते रहे। तो शंकर जी ने कहा तुम दक्ष से नाता भूल गए, ससुराल की गालियां तो प्रिय ही लगनी चाहिए, इसलिए मैंने यही मान लिया कि चलो का विवाह में भी सुनना पड़ा था, आज भी सुन रहा हूं। और ये इसका अर्थ है कि ये स्वभाव से कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शीघ्रता से आनंद जो है सुख बना लेते हैं। देखिए ना, मनगमन दुख है कि सुख है, इससे बढ़ के कोई दुख की घटना नहीं हो सकती। पर भगवान राम ने पहला संकेत दिया और संकेत ये था कि भाई दुख में सुख लेने की अगर हमें क्षमता है तो कम से कम हम अपने, इसका अभिप्राय है कि दो ही समाधान समस्या का है, या तो सृष्टि बदले और या दृष्टि बदले। तो सृष्टि बदलने का कार्य तो बड़ा लंबा है, राम राज्य सृष्टि बदलना, पर सृष्टि को बदलने के पहले अपनी दृष्टि तो बदल लीजिए।
का भगवान श्री राम का स्वभाव सामने आ गया। कैकेयी जी ने सोचा था जब राम सुनेंगे बन जाना है तो बस दुखी हो जाएंगे, पर गोस्वामी जी ने कहा प्रभु का आनंद, तुलसीदास जी ने कहा मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। भगवान राम आनंद के निधान है और उनका आनंद तो सहज आनंद है। गो मां से मां, और मां से कहा मां तुमने कितनी बड़ी बात की है। मुझे तो एक ही किसी व्यापारी को ये पता चले कि उसको एक लाभ होने वाला है तो संतोष उसको हो, पर एक की जगह अगर चौगुना लाभ हो तो मां, मुझे जब राज्य दिया गया तो लोगों को लगा कि मुझे राज्य का लाभ होने वाला, यद्यपि मुझे राज्य का लाभ नहीं रहा था, लेकिन धन्य हो तुमने एक को चौगुना बना दिया। और भगवान राम जब व्याख्या करने लगे अपने वनगमन की तो भगवान राम ने कैकेयी जी से कहा मां, आज तक ब्रह्मा पूरी तरह से किसी के अनुकूल नहीं हुआ था, केवल आज मैं जब देखता हूं तो चारों ओर दिखाई देता है कि प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता ही अनुकूलता है। क्यों? बोले कितनी बड़ी कृपा तुमने किया। मुनि का न मिलन, मैं यहां रहता तो भोग राज्य में, और वन में मुनियों और संतों का मिलन। मां तुम तो बड़ी पक्षपाती हो मेरी। क्या? बोले भरत और मुझ में तुमने सदा मेरा पक्ष लिया। भरत को तुमने भोग दिया, वरदान मांगा, और मुझसे मेरे लिए त्याग का वरदान मांगा, तो तुम तो आज भी मेरे ही पक्ष में हो। तो मुनिगण मिलन विशेष मन, इधर मैं जब देख रहा हूं कि बन जाने में मुनियों का मिलन होगा तो बड़ा आनंद, और सब ही भांति हितों मोर। और दूसरी ओर देखता हूं तो तही माह पितु आयसु, पिताजी की आज्ञा है। और तीसरी ओर बाईं ओर देखता हूं तो सम्मत जननी तोर, सामने मुनिगण मिलन, एक ओर तुम्हारी अनुकूलता, दूसरी ओर पिताजी की अनुकूलता, और पीछे जब चला जाऊंगा तो भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। तुमने तो ऐसा लाभ कर दिया कि मां क्या मैं इतना ना समझूं कि इतने बड़े अवसर को खो बैठूं। मनुष्य श्री राम ने सृष्टि बदलने के पहले ये संकेत दिया कि जब दुख और प्रतिकूलता आवे तो उसमें भी सुख के आनंद की खोज करने की यदि हम चेष्टा कर सकें तो या तो दुख हल्का हो जाएगा या दुख में भी सुख का रंग आ जाएगा। इसके बाद की चर्चा कल होगी। आज बोलिए।